हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू साइंस अड्डा 247। मैं हूँ आयुषी मैम और आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगी क्योंकि हम लोगों ने अभी एक सीरीज कंप्लीट करी और मैं चाहती हूँ कि हम लोग नई चीज़ों से पहले एक बार एक लिस्ट बना लें अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को वो टॉपिक्स देने जा रही हूँ जो आई थिंक आप सभी लोगों को डेफिनेटली पेपर से पहले करके जाने हैं, क्योंकि अगर आप ये टॉपिक्स करते हो तो आप लोगों का एक काफ़ी सेफ स्कोर रहता है और साथ ही में आप लोग 70 के एकदम नज़दीक पहुंच जाते हैं, राइट। तो सारे बच्चे एक नोट जरूर बना लेंगे, जहां भी आपके नोट्स बना रहे हो आप लोग, जहां भी आप क्वेश्चंस लिख रहे हो तो वहां पे ये टॉपिक लिस्ट आप लोग जरूर मेंशन कर लीजिएगा, ताकि इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को कर सके। और आने वाले सेशंस में जो मैं आपके लिए लेकर आऊंगी कल से, जो नई सीरीज लेकर आऊंगी मैं, तो उसमें आप लोगों को मैं बता सकूं कि क्या क्या चीजें आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है बच्चों, तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड तक सभी लोग बने रहना और जरूर इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए तो शुरू करते हैं। पहली बात करते हैं मस्ट टू टॉपिक्स टू स्कोर 70 ऑन 70 केमिस्ट्री। बात कर लेती हूँ फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा सवाल देखे गए हैं वो आपके हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन से। तो जितने भी एप्लीकेशन है आपके, चाहे वो नॉक्सिया वाला है, चाहे वो आपका बेंड्स वाला है, चाहे वो आपका एक्वेटिक स्पीशीज इन कोल्ड वाटर वाला है, तो ये सारे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल, रीजनिंग बेस्ड सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन आपको डेफिनेटली पढ़ के जाने हैं। इसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूं, न्यूमेरिकल हमारा डेफिनेटली देखा जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, चाहे कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप उठा लो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ये सभी का कम से कम एक फॉर्मुला शीट आपके पास होना चाहिए और इसी के ऊपर क्वेश्चंस लगाने हैं, जो कि मैं आपको करवा भी रही हूँ, बट आपको खुद भी यहाँ पर ज्यादा फोकस देना है। इसके साथ ही वेंट ऑफ फैक्टर एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, कई बार, और वैसे भी अब आपके एमसीक्यूज आएंगे तो एमसीक्यू के लिए एक बहुत ही फेवरेबल टॉपिक हो जाता है आप लोगों का वेंट ऑफ फैक्टर निकालना या वेंट ऑफ फैक्टर के थ्रू किसी भी क्वेश्चन का आंसर करना, तो इसको जरूर करना है। इसके बाद नर्स इक्वेशन का एक न्यूमेरिकल है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाने के चांसेस है। तो नर्स इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स भी हम लोग को बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके बाद इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी से एक स्टेटमेंट एंड असर्शन आ सकता है। तो जो भी है, चाहे मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर है, चाहे आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस के ऊपर है, चाहे आपका कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी के ऊपर डाइल्यूशन का क्या असर है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये वाले जो पॉइंट है इसको भी आपको डेफिनेटली मेक श्योर करना है, आप करके जाएं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का ग्राफ फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, जहां पे आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोहेरेंस लॉ आ जाएगी। ये वाले जो ग्राफ है इसको भी आपको पढ़ना है, बहुत बार ये सवाल पेपर में आया है। इसके बाद अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स की बात करूं, जीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के फॉर्मूला, ग्राफ और हाफ लाइफ, तीनों चीजें आपके पास होनी चाहिए विद डेरिवेशन, राइट। ग्राफ तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यहां पर से। एक सवाल जो बार बार पूछा जाता है काइनेटिक्स से, वो है आपका एक्टिवेशन एनर्जी का न्यूमेरिकल। तो एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर एक न्यूमेरिकल भी आपका देखा जा सकता है फ्रॉम योर फिजिकल केमिस्ट्री। लास्टली आपको ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी के ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड सवाल एमसीक्यू में देखने की चांसेस है, राइट। सो ये एक बहुत ही की टॉपिक्स रहेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। आई होप अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे टॉपिक्स आपको किसी भी हालत में मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ये करते हो तो आपका एक बहुत ही मेजर सेक्शन, यानी कि मैं बोलूंगी 70 में से जो हमारा टोटल स्कोर है वो आप लोग 50, 55, 60 तक आराम से मीट कर पा रहे होंगे, अगर आपने ये टॉपिक्स अच्छे से बच्चों प्रिपेयर कर लिए हैं। आइए बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे नेम रिएक्शंस। जितने भी नेम रिएक्शंस है हमारे पास 10 से 12 सब कुछ करके जाने हैं हमें। मैं यहाँ पे आपको टॉप नेम रिएक्शंस नहीं बताने वाली हूँ, बट सारे ही करने हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, वी हैव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिनॉल और एनिलीन का। ठीक है, एनिलीन का जो प्रॉब्लम आता है फिर हम एसिटाइलेशन करते हैं, वो वाला सेक्शन। फिनॉल का भी हमें लोग दो बार में हमारा होता है, एक स्ट्रॉन्ग के साथ कॉन्सेंट्रेटेड के साथ, एक डाइल्यूट के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन इन CS2 के साथ। तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आपको डेफिनेटली करके जाना है बच्चे। उसके बाद एसिडिटी और बेसिडिटी का सवाल भी आपके पेपर में आने के चांसेस है विद ऑर्डर। ऑर्डर बताने के लिए अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ, जहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ा रहे होंगे, बेसिक स्ट्रेंथ आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ा रहे होंगे। इसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड का, इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर भी आ सकता है और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, साइनोहाइड्रेट बन रहा है, ऑक्साइन बन रहा है, आपका एसिटल बन रहा है, कीटल बन रहा है, ये सब आप लोगों के पास होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। बहुत ही फेवरेबल सवाल अगेन है ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, कोई ना कोई एक से दो सवाल आपको टेस्ट से देखने को मिलेंगे। कौन कौन से टेस्ट करने हैं बताने वाली हूं। इसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 SN2 का ऑर्डर आइडेंटिफाई करना, SN1 में जाएगा, SN2 में जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और लास्टली मेरा रहेगा आयुपेक नेम। आयुपेक नेम आने के चांसेस सबसे ज्यादा ईथर्स और अमाइंस के हैं, तो ईथर और अमाइन का स्पेसिफिकली एक बार जरूर आप लोग को करके जाना है और मैं यहाँ पे आपके इसके सवाल भी करवा रही होंगी।
अगर मैं बात करूं नेम रिएक्शंस की, तो आपके फेवरेबल नेम रिएक्शंस की लिस्ट मैंने आपको दी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, और भी है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट रोजेनमुंड, स्टेफन, इटार्ड हर बार पूछा जाता है, एल्डोल, केनिजारो, रिमर्टिमन रिएक्शन, एचवीजेड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड और गैब्रियल सिंथेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन दोनों को तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना, बट ये सारे ही कम से कम पढ़ के जाने हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं टेस्ट की बात करूं, तो ये लिस्ट ऑफ टेस्ट है जो आपको बिल्कुल अच्छे से ट्राई करके जाना है। मतलब आपको पता होना चाहिए कौन देगा कौन नहीं देगा। टॉलिन, फेलिन, आयोडोफॉर्म, अल्फा मिथाइल ग्रुप देता है मुझे, कार्बिल अमाइन टेस्ट मैं प्राइमरी एलिफेटिक एरोमेटिक अमाइंस के लिए कर रही हूँ, ल्यूकस टेस्ट एल्कोहल का, और हिंसबर्ग टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करने का। तो ये सारे टेस्ट भी आप लोग को डेफिनेटली लगाकर जाने हैं, पढ़कर जाने ही जाने हैं। आखिरी में मैं आ जाती हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला काम है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन याद करना, क्योंकि अगर आपको वो याद है तो आप मैक्सिमम सवाल कर पा रहे होगे, कॉन्फ़िगरेशन से ही सवाल आएगा। कॉन्फ़िगरेशन अगर आती है तो डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज, चाहे मैं बोलूं कैटलिस्ट क्यों यूज करा जाता है इसको, अगर मैं बोलूं कि कॉम्प्लेक्सेस क्यों बनाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज है, तो जो 9 प्रॉपर्टीज है मेरी, वो आप लोगों को पता होनी चाहिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स की विद योर रीजन। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको KMnO4 और K2Cr2O7 की प्रिपरेशन करनी है। CUT के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बोर्ड्स में बार बार पूछ लिया जाता है, तो KMnO4 K2Cr2O7 ज्यादा बड़े रिएक्शंस नहीं है, दोनों की प्रिपरेशन करनी है। एफ ब्लॉक की बात करूं तो उसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट इतना कुछ नहीं रहेगा, बस लेंथेन और कॉन्ट्रैक्शन रहेगा, तो लेंथेन और कॉन्ट्रैक्शन को और आप लोग पढ़ के चले जाइएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा चांस है कि आपको एक सवाल देखने को मिले। देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे अगर मैं आऊं तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना वीबीटी के थ्रू, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताना, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, लो स्पिन है, हाई स्पिन है, एक सवाल पक्का यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। देन मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना अनपेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर, √n+2 वाले फॉर्मूले से वो। और उसके बाद अगर मैं बात करूं आईयूपेक नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल आ सकता है, तो इसको भी बिल्कुल करके जाना है। और लास्टली आपका होगा आइसोमेरिज्म, जिसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ज्योमेट्रिकल से इतने चांसेस नहीं है, बट यह आइसोमेरिज्म ओवरऑल काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब काम इनऑर्गेनिक के वैसे भी 2 ही चैप्टर है, तो ये सब चीजें आपको डेफिनेटली करके जानी है, राइट। सो ये एक शॉर्ट वीडियो थी आप सभी लोगों के लिए, जिसमें आप लोगों को मैं चाहूंगी ये जो की पॉइंट्स है, ये जो की टॉपिक्स है, आप इनको डेफिनेटली करके जाए, क्योंकि यहाँ से आपका 80 to 85% जो पेपर है वो बन के आ रहा होगा। यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी जो सीरीज करवा चुकी हूँ, अगर आप लोग नहीं जुड़ रहे हैं तो आप प्लीज प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके उन सारी वीडियोस को गो थ्रू कर लीजिएगा। हम लोग एक ब्रांड न्यू सीरीज शुरू करेंगे आपके आने वाले दिन में, तो तैयार रहिएगा। 8 बजे हम लोग दोबारा से आ रहे हैं एक और नई सीरीज के साथ आप लोग की केमिस्ट्री में 71-70 लाने के लिए। वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करके जाइएगा और कमेंट करिएगा विद द येलो हार्ट, क्योंकि यहाँ पर हम लोग आपकी जो तैयारी है उसको हर तरीके से कंफर्म करेंगे, ताकि आप लोग 71-70 स्कोर करें। ऑल द बेस्ट बच्चों, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।